नमस्कार। करियर काउंसल्स इंडिया में आज आपका स्वागत है। एक नई बात आपको बताना चाहती हूँ, हर बार डिग्री जरूरी नहीं होती रोजगार पाने के लिए। और ये बात आज करने के लिए मेरे साथ शिल्पा मैम है, जो आपको ये सारी बातों के एक्चुअल में, क्योंकि वो इस पूरी जिंदगी को जी हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं है ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए। कितनी बार हमारा पढ़ाई में कोई मन नहीं होता और जबरदस्ती हमारे को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा रोजगार मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो वो हुनर आपको रोजगार की तरफ ले जा सकता है। ये हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहता है, ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलती है कि हुनर से रोजगार की जो राह है वो आसान भी है, इंटरेस्टिंग भी है और उसमें पैसा भी बहुत है। तो ये सब बातें करने के लिए आज शिल्पा मैम को हमने आमंत्रित किया है हमारे बीच में। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो शिल्पा मैम के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। वैसे 26 सालों से मैम का एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में। उनका स्पेशलाइजेशन ब्यूटी एंड वेलनेस में है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज डेवलप करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन के साथ मैम ने काम करा है, एनसीईआरटी के साथ मैम काम करती हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मैम ने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे रहकर मैम ने स्पेशली कोर्सेज को डिजाइन किया है, मॉड्यूल्स बनाए हैं और वो कोर्सेज को एक्चुअल रन करने के लिए उन्होंने स्कूल्स में स्किल्स लैब भी बनाए हैं। चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या हमारे प्राइवेट स्कूल्स हो, तो मैम का जहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट है वहाँ मैम का जो कहना चाहिए आपकी एक्सपर्टीज हमारे सामने दिख कर आती है। तो मैम, क्योंकि आपके बारे में जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे और हमें ये पता लगा कि आपका खुद का ही जो करियर की राह रही है वो वोकेशन से होके रही है। बिल्कुल। तो जो ये लोग कहते हैं, बल्कि आप एक एग्जाम्पल है, जीवंत एग्जाम्पल, जो ये लोग कहते हैं कि अगर एकेडमिक डिग्री नहीं करी तो हम किसी भी काम के नहीं है, तो ये कितनी सच है? और या ये बताइए कि क्या वोकेशन अच्छे रोजगार पाने में मदद करता है? बिल्कुल। नमस्कार जी। मैं जैसे अनुपमा ने कहा कि वोकेशनल कोर्स से ही हमें सारी राह मिलती है करियर की, तो मैं यही कहूंगी, अगर मैं अपना एग्जांपल भी देखूं तो मैंने कोई डिग्री नहीं की है, मतलब मेरी डिग्री है बट वो मेरे सब्जेक्ट इंटरेस्ट में है। जैसे डांस, भरतनाट्यम में मैंने ग्रेजुएशन किया है, ब्यूटी एंड कल्चर में मैंने डिप्लोमा किया है, काउंसलिंग इन साइकोलॉजी में मैंने डिप्लोमा लिया है। तो जब जहां मुझे ऐसा लगा कि मेरे करियर में इस फील्ड की या ये स्किल की जरूरत है, मैंने उसका डिप्लोमा ले लिया। तो वो डिप्लोमा ही मेरे करियर में बहुत अहमियत रखता है और वो रिजल्ट भी मुझे दिया है जिसमें मैंने करियर में ग्रोथ अच्छी ली है और लोगों को वो चीजें बताई भी है। मतलब मेरे 2000 कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनने वीएलसीसी या वोकेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग ली है और उनने जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट चूज करके जॉब लिया हुआ है। तो ये मैंने पूरे एमपी के जो यूथ है उन पे वर्क किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद जो स्टूडेंट किसी भी कारणवश आगे नहीं पढ़ना चाहते, वो अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई वोकेशन चूज कर लेते हैं और उस वोकेशन में वो आगे अपने आप को और स्किलफुल करते करते वो एक बेटर लेवल पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वोकेशनल कोर्स में हम जहां देखते हैं प्रैक्टिकल स्किल सिखाते हैं और इंडस्ट्री से लिंक करवाते हैं। मतलब जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, होटल मैनेजमेंट है या रिटेल का है या कोई जो भी वोकेशनल कोर्सेज हम ऑप्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है हम वोकेशनल कोर्स में वही फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कि आपका हैंड्स ऑन कैसा होना चाहिए और रेडी टू जॉब के लिए तैयार करते हैं कि जस्ट यू हैव कंप्लीटेड, मतलब आपने जहां डिग्री ये डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया और आप रेडी हो जॉब के लिए। और नॉलेज की बात है, जैसे आपने बोला एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जरूरी है बट आई थिंक 10th and 12th इज इनफ एजुकेशन। मतलब एक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 10th या 12th करने के बाद सोचता है कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए। जी। तो करियर ओरिएंटेड अगर उसके पास अगर समय कम है कि मुझे जल्द ही करियर लेना है या जॉब करना है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिमोट एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं उनको लगता है कि हम जल्द से जल्द कुछ ऐसा करें वोकेशनल कोर्स कि हमें अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो उनके लिए वोकेशनल बहुत अच्छा है। और जैसे आपने बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में
भी किया है कि अगर आपने डिग्री में भी ज्वाइन कर लिया और 1 ईयर के बाद आपने छोड़ दिया तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 इयर्स के बाद डिप्लोमा मिलेगा। द सेम वे अगर आपने डिप्लोमा किया है आफ्टर 10th तो लैटरल एंट्री या डायरेक्ट डिग्री की, मतलब आपको बाद में लगता है कि डिग्री जरूरी है तो आप वो कर सकते हैं। ओके, तो जितना भी पढ़ रहे हैं वो सब यूजफुल है और उसका कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैम, हुनर बेस्ड एजुकेशन क्या होती है बेसिकली? हुनर बेस्ड एजुकेशन हम इसीलिए कहा जाता है कि हमारा इंटरेस्ट, मतलब अगर बच्चे की, हम कोई भी बच्चे की क्लास 1 से भी हम फोकस करेंगे किसी भी बच्चे का, तो वो सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब टॉप नहीं ला सकता। उसका एक इंटरेस्ट सब्जेक्ट रहता है, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, लैंग्वेज हो, या फिर मतलब साइंस हो, या सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटी हो। तो एक जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लग रहा है या उसके मनपसंद का जो जिसमें वो एंजॉय कर रहा है, वो उसमें वो स्किल ले लेना, हुनर, मतलब तो वो अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। तो हुनर बेस्ड, इसीलिए गवर्नमेंट ने इतने सारे हुनर बेस्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं कि बच्चे को पढ़ाई बोझ न लगे। मतलब वो उसमें भी पढ़ाई कर सकता है और उसके डेप्थ में जा सकता है और स्किल डेवलप कर सकता है। तो मैम, जैसे आपने बोला बहुत सारे ऐसे कोर्सेज डेवलप हुए हैं, तो आप थोड़े से हमें कोर्सेज बता सकते हैं क्या? देखिए, जैसे शुरू से, मतलब मैंने बहुत इनिशियल स्टेज में ही होटल मैनेजमेंट और स्टिचिंग है, फैशन इंडस्ट्री, ये 2 कोर्स के लिए तो गवर्नमेंट ने शुरू से बहुत ध्यान दिया है और आज वो 2 कोर्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी है। बट मैं हमेशा कहती कि बाकी कोर्सेस वहां तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचे। जैसे ब्यूटी का अभी स्कूल में चालू हो गया है, रिटेल चालू हुआ है, कंप्यूटर, एआई, ये सारी चीजें अब जाके चालू हो रही है, लेकिन इनका कोई नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ जी। मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन इंडस्ट्री और होटल मैनेजमेंट, ये 2 सर्विस इंडस्ट्री के हैं। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट और उस पर भी वर्क कर रही है, आ रही है, तो वो जरूर डेफिनेटली आएगी और बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज। तो अदरवाइज भी मैम, अगर हम कहें आप नहीं भी है नेशनल इंस्टीट्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, आईटीआई हैं, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। राइट, क्योंकि हमने देखा है कि वहां से जब बच्चे निकलते हैं कोई भी डिप्लोमा लेके, तो जैसे बाई चांस कोई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको 12th के बाद इक्विवेलेंटली उन्हें कंसीडर किया जाता है सेकेंड ईयर से डिग्री में। तो मतलब वो लेटरल एंट्री के थ्रू उनको कोई अपना इंजीनियरिंग के उसमें कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। उसके पास 2 चॉइस रहती है, या तो जॉब कर ले, या अगर डिग्री में कुछ आगे करना है तो वो आगे भी पढ़ाई कर सकता है। ओके। तो ये आईटीआई आपने बोला, आपने रिटेल इंडस्ट्री बोली है, आपने ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री बोल दी है, होटल मैनेजमेंट बोला है, कंप्यूटर अप्लायंसेस बोला है, एंड टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत अपकमिंग फील्ड है, क्योंकि अभी कह रहे हैं डिजिटलाइज हो रहा है हर चीज, एंड 6G आ रहा है, तो उसके लिए टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत पिक हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि वोकेशनल के तौर पे शुरुआत की जा सकती है। ओके, मैं जैसे एक एग्जांपल में मैं कहती हूँ, जब हम लोग एनसीईआरटी के कोर्स डिजाइन कर रहे थे तो कुछ एक्सपर्ट्स कोरिया से भी आए थे, क्रिवेट से। तो मैंने देखा उनकी जो टीम आई थी उसमें पीएचडी किए हुए ब्यूटी फील्ड के लोग बैठे थे। अच्छा, मतलब वो सब ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हम डॉक्टर ये है, हमारा सब्जेक्ट हेयर है, हमारा सब्जेक्ट स्किन है, हमारा सब्जेक्ट मेकअप है, एंड वी आर डॉक्टर्स। मतलब उनको जो पीएचडी डिग्री मिली थी वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मिली थी। तभी मैंने, मतलब मुझे ये लगा कि हमें वो वहां तक डेवलपमेंट चाहिए कि हम एक सब्जेक्ट अगर चूज करते हैं तो उसका हमको पीएचडी तक का रिसर्च करने तक का रास्ता मिले, जिससे अगर, क्योंकि इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आदमी पढ़ना चाहेगा या बच्चा पढ़ना चाहेगा और डॉक्टरेट की डिग्री ले लेगा, तो वो जो एक सोसाइटी में है कि डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, वो भी हट जाएगा। क्योंकि जब आपकी डिग्री या आपका हुनर उस सब्जेक्ट में उस लेवल तक जा रहा है तो किसी को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ना पेरेंट्स को, कि आपने ये हुनर सब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि के साथ फिर आपको डिग्री भी मिल रही है। ओके, जो मैम छोटे शहरों में हमारे बच्चे हैं या गांव में हमारे बच्चे हैं, जो कि जहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, जहाँ पे
और डेफिनेटली उनके पास अगर जिम्मेदारियां हैं परिवार के, और उनको जैसे आपने बोला जल्दी जल्दी शुरुआत कमाना है, करनी है, कमाना है, तो क्या ये ट्रेनिंग और या ये वोकेशनल कोर्सेज उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं? बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि क्या होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा रहती है, और जब वो शहर में आते हैं, टायर 1 2 में आते हैं, तो उनको सरवाइव करने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ के बच्चे तो चलो उन घर है तो वो घर में ही रह रहे हैं, लेकिन जो गांव से आ रहा है उसको सबसे पहले अपना रहने का देखना है, खाने का देखना है, फिर जहां जा रहा है उसका लोकल कन्वेंस देखना है। तो वो जो बर्डन उस पर पड़ता है, उससे मतलब उसे लगता है कि मैं जल्दी अर्न करना चालू करूं, क्योंकि पेरेंट्स भी मतलब लिमिटेशंस है उनकी भी सबकी। तो वो चीज में अगर ये पॉलिटेक्निक कर ले या 2 इयर्स में फोकस होके पेशेंसफुली काम कर ले, तो इनको विद इन 2 इयर्स के बाद किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप मिल सकती है, एंड वो भी पेड इंटर्नशिप, मतलब दे कैन अर्न समथिंग, और वो एटलीस्ट अपना रहना खाना मैनेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब के भी अपने वोकेशनल कोर्सेज और बहुत जल्दी इसमें अच्छा पैसा कमाने लगता है, क्योंकि एक वो पैसा कमाना ही नहीं, अच्छा पैसा कमाना एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, अच्छा कमाना हम तब कहते हैं कि हम वो काम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो वोकेशनल कोर्स है, जैसे चाहे शूटिंग, मतलब ये वीडियोग्राफी है या पेंटिंग्स है या ब्लॉक प्रिंटिंग है या बहुत सारे चीजें हैं आर्ट से रिलेटेड, तो वही पर्सन उसको ऑप्ट करता है जो उसमें एंजॉय करता है, कि मतलब वो काम में, तो जब वो काम में एंजॉय करने लगता है तो उसे होश नहीं रहता है कि हमने काम कितना किया, क्योंकि वो स्ट्रेस नहीं आता उसको, वो तो एंजॉय कर रहा है अपना काम। तो वो ऑब्वियसली जब काम कंप्लीट करेगा तो उसको उसका रिजल्ट पैसे से ही मिलेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है डांसिंग का, फोटोग्राफी का, ड्राइंग का, पेंटिंग का, या कुछ स्पोर्ट्स खेलने का, या कुकिंग करने का, या क्रोशे करने का, और या इससे रिलेटेड और भी बहुत जो भी है, तो ये सारे हुनर उनके रोजगार बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, और मैंने तो खुद देखा है, जैसे मेरा 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डांस स्कूल से, भरतनाट्यम टीचर थी मैं, और फिर मैंने ब्यूटी में लिया, क्योंकि ब्यूटी का भी मैंने वोकेशनल कोर्स किया हुआ था। तो ये 2 चीज में तो मैंने आर्ट में देखा ही है कि वोकल या परफॉर्मर जो आर्ट्स रहते हैं, सिंगर या डांस करने आर्टिस्ट जो रहता है, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और वैल्यू, क्योंकि ये मास में कोई नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू भी बहुत रहती है। मतलब अगर टीचर अच्छा हो, आपको कला बहुत अच्छे तरह से, कोई भी कला आ गई है, तो आप उसका जो अमाउंट है वो अपने आप कस्टमर आपको देगा, जो आपका क्लाइंट है वो आपको देगा, क्योंकि उसको आप जैसा कलाकार कहीं और मिलेगा नहीं। तो वो अप्रिसिएशन तो हमेशा, इसका रिवार्ड अमाउंट में हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, और चीजें बहुत इफेक्टिव है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैम कोई बच्चा करना चाहता है स्किल कोर्स, जैसे आपने आंसर दे दिया है कि जिसके अंदर जो हुनर है उसके हिसाब से वो अपना रोजगार चुन ले, उस पर्टिकुलर एरिया में वो डिप्लोमा ले, अच्छे से स्किल्स ले, और फिर आगे उसको अपना करियर बनाए। और कोविड ने ये प्रूव भी कर दिया, घर घर पे वोकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, घर घर पे बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं, बिजनेस ये सारे चालू भी हुए हैं, प्लस स्कूल में भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट यही इनकी निकलती रहती है। वोकेशनल एजुकेटर्स चाहिए ही चाहिए उन्हें, मतलब स्पोर्ट्स टीचर चाहिए, म्यूजिक टीचर चाहिए। तो अगर हम पहले से भी देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंस तो है ही, जिनने कर लिया उनने वो चीज अचीव कर ली है। राइट, और क्योंकि आप स्किल लैब डेवलप करती हैं स्कूल्स में, तो फिर आप तो ये बात अच्छे से कह ही रही है। मैम, क्या विदेशों में भी बच्चों को ये वोकेशनल कोर्सेज करके उनको मिल जाती है? विदेशों में ज्यादा वैल्यू है वोकेशनल कोर्स की। अच्छा। जैसे मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर अ सेक मैं कुछ यूएन के ऐसे ही प्रोफाइल्स देख रही थी, तो जो रिक्वायरमेंट्स, जॉब रिक्वायरमेंट्स है, हर उसमें उनने ये लिखा है टेक्निकल एजुकेशन या डिप्लोमा या टेक्निकल स्किल किसी को आ रहा है तो दे विल गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू देम। तब उससे मुझे लगा कि शायद वहां पर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है रेदर देन ट्रेडिशनल एजुकेशन को। वंडरफुल। ये इसलिए भी जरूरी है कि हर बच्चा वो जो इंजीनियर बनने की दौड़ में लगा है और उसके लिए वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने को तैयार है विदाउट ये समझे कि वो इंस्टीट्यूट कुछ ऑफर करेगा कि नहीं करेगा,
उससे बहुत बेहतर है कि वोकेशनल एजुकेशन के साथ जुड़े और इसके बदौलत अच्छी जॉब पाए। क्योंकि मैंने भी देखा था मैम, एक बार मैं देख रही थी कि कहीं पे ये करियर ओपनिंग्स थी और उन्होंने प्रेफर करा था कि हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन, आई मीन स्किल बेस्ड पॉलिटेक्निक्स के और इधर ITI के बच्चे अप्लाई करेंगे तो बेटर रहेगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लड़कियों के लिए भी स्किल्स प्रोग्राम बहुत सारे हैं। क्या अभी वो कुछ एरिया जैसे बड़े रिमोट जिनको समझा जाता था कि लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि अब डिफेंस में पहले कहते थे अरे लड़कियों का नहीं है, लेकिन अब तो वो भी हो गई। तो ऐसे कुछ क्षेत्र जहां लगता है कि लड़कियों के लिए बहुत ओपनिंग्स ओपन हुई और जिनको हम कहते नहीं कि फेमिनिस्टिक ब्यूटी एंड वेलनेस में, ऐसे नहीं है कि बॉयज नहीं आ सकते, बॉयज भी आते हैं और बॉयज आ रहे हैं, बहुत बॉयज आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी कोई भी वोकेशनल्स में कोई जेंडर बार नहीं है, मतलब जिसका इंटरेस्ट, मैंने फिर कहा है कि जो बच्चे का जहां इंटरेस्ट है उसको वहां फोकस करना चाहिए। ना अगर इंजीनियरिंग में है तो ऑब्वियसली इंजीनियर बने, मेडिकल में है तो मेडिकल में जाए, लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसी और कोर्सेज में है इंटरेस्ट तो उसको निग्लेक्ट ना करे, उस पर ध्यान दे और उसमें भी आगे अपना करियर बढ़ाए। आपने ये बात करी तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसका डी फार्मा जो कोर्स है वो बहुत बेहतर है। जो कहीं भी मतलब एवरेज किसी भी जगह का बी फार्मा जो होता है ना, उससे वो फार बेटर है। एंड तो इस प्रकार के कोर्सेज से आपको सरकारी नौकरियां तो मिलती हैं, साथ में आपको एक वो लाइसेंस मिल जाता है कि आप अपना काम चालू कर सकते, क्योंकि वो एक सरकार की तरफ से शुरू किए गए कार्य हैं। तो कोई आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से हो सकते हैं जहाँ पे कि बच्चे डिग्री लें? और क्योंकि ऐसे झोला छाप भी बहुत सारे ओपन हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सतर्क कैसे रहें? देखिए, पहली चीज तो गवर्नमेंट ने ही इस पे फोकस किया है। तो जितने, जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में जो क्वालिटी और जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, जो मशीन्स की से लेके हर चीज, जितना इन्वेस्ट गवर्नमेंट बिना ये देखे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वो उन स्किल्स को लेते हैं जहां एडमिशन या वैल्यू ज्यादा है या अपॉर्चुनिटी या इंडस्ट्री में स्कोप ज्यादा दिख रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री से टाई अप कर लेते हैं। तो सीधे बच्चे यहाँ से डायरेक्ट वो इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए चले जाते हैं और प्रैक्टिकल स्किल्स, हैंड्स ऑन स्किल्स उनकी चालू हो जाती है। इवन मैंने एक हमारे यहाँ पे जब कोर्सेस चल रहे थे तो ICICI ने कोर्स लॉन्च किए थे एशियन पेंट्स के साथ जी। तो उनने सिर्फ पेंट्स टेक्सचर लगाना और सिखाना ऐसे बच्चों को तैयार किया था और उसमें भी स्कोप था। इतने बच्चे वहां गए, इतनी चीजें सीखी और वो तुरंत उनको जॉब्स मिल गए। अच्छा, क्योंकि अब जब हमारे पास पड़ती है जरूरत है तब हमें लगता है अच्छा इसमें भी इतना पैसा, क्योंकि हम ही दे रहे होते हैं। जब हमें घर का काम कराना रहता है तब हम ढूंढते स्किल्ड पर्सन, प्लम्बर ढूंढेंगे स्किल्ड प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन ढूंढेंगे स्किल्ड वाले, लेकिन एजुकेशन के लिए जब ढूंढेंगे तब ये सारी चीजें हम छोड़ देते हैं और दूसरी चीजों पे चले जाते हैं। एक्चुअली तो एक शायद ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट NSDC का ठप्पा अगर किसी कॉलेज या लग गया इंस्टीट्यूट पे लगा है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से हमें सही गाइडेंस मिलेगी, सही डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक और मैम, हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में एक विजिट किया था तो वहाँ हमें बताया कि जो ऑफिस मैनेजमेंट, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का उनका जो कोर्स है, उसके बाद बच्चों को बहुत सरकारी नौकरियों का बड़ा रहता है ना सबको रहता है। हाँ, तो उसके बाद काफी सरकारी नौकरी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस टाइप के मतलब मैं कह सकती हूँ कि पॉलिटेक्निक्स में हमें ये सब मिल जाता है। हाँ, और मैंने इंडस्ट्री ऐसे देखी है, जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट के प्रेशर में या जो भी गवर्नमेंट की MOUs में ये रहता है कि आप पॉलिटेक्निक के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो जी, तो वो लोग बिल्कुल देते हैं और उन लोग को ले लेते हैं ट्रेनिंग देके, अप्रेंटिस ट्रेनिंग देकर। ये हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट रहता है जहाँ पे एंट्री हो जाती है स्किल्ड वालों। सो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई थिंक हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ आज शेयर करी है। और मैम, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि आपका ब्लॉक प्रिंटिंग का जो अपना एक यूनिट है और आप वहाँ पे
स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। बिल्कुल, हम भी ढूंढते रहते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट हो वो हमारे पास आ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, जॉब कर सकता है हमारे यहाँ, मतलब अपनी स्किल्स और हमारा शेयर कर सकता है। तो आपका ये आप इसका मैं हमारे साथ लिंक शेयर आप हाँ, तो बिल्कुल, हम मैं उसको शेयर करेंगे लिंक बच्चों के लिए। हाँ, सो आई थिंक वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने आज बहुत सारी बातचीत करी है मैम से, और मैम ने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि हुनर से रोजगार बहुत बहुत आराम से आप पा सकते हैं, अगर बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए और नहीं तो कोई पहचानने वाला होना चाहिए। हाँ, पहचानने वाला और पेशेंस रखना आना चाहिए। यस, पेशेंस रखना आना चाहिए, किसी भी डिग्री डिप्लोमा को करके अच्छा पेशेंस आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को, मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पेशेंस इसलिए कहा, जैसे आज हमारा जो भी ब्लॉक प्रिंट का यूनिट है छोटा है, बट हम लोग तैयार है कि कोई भी स्टूडेंट्स आए तो हम उनको सिखाएं और हम उसको डेवलप करें, एक स्किल्ड आर्टिस्ट में उसको कन्वर्ट करें। लेकिन मतलब अगर हम 25 बच्चों को सिखाएंगे तो उसमें से 2 या 3 निकल कर आएंगे जिनमें पेशेंस है और जो अच्छे से हमारे साथ मिलकर काम कर रहा हो। बच्चे खुद में भी पेशेंस नहीं रहता है, और प्लस पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि कोई भी स्किल सीखने गया है तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि उसको वो आर्ट आ जाने दो, फिर उसके बाद वो अर्न कर सकता है। स्किल आ जाएगी तो पैसा तो कहीं जाएगा नहीं, वो छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे पैसों में ना उलझे। हाँ, लुक एट द बिगर पिक्चर। जब हम डिग्री लेने में, बीए का एक डिग्री लेने में 3 साल लगा सकते हैं और सिर्फ जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं और कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वोकेशनल में हम 6 महीने तो लगा सकते हैं कम से कम। राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। और बाकी अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई क्वेरीज रहेंगी तो मैं आपको फिर से we'll have another chat like this. And with this note, मैं अनुपमा महेश्वरी, आधार काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड करियर काउंसलर इंडिया से, जय हिंद, नमस्कार।